ब्रिटेन में हिंदू समुदाय को झटका चर्च और मुस्लिम समूह को दी गई हिंदुओं के पूजा अर्चना की जगह। जी हाँ, कैम्ब्रिजशायर में रहने वाले ब्रिटिश हिंदुओं की उस कोशिश को झटका लगा है जिसके तहत वे काउंटी में अपनी पहली पूजा स्थली बनाना चाहते थे। स्थानीय काउंसिल ने नॉर्थस्टो शहर में धार्मिक कार्यों के लिए जमीन का एक टुकड़ा एक हिंदू चैरिटी को देने के बजाय एक चर्च और मुस्लिम समूह को दे दिया। जबकि कैम्ब्रिजशायर में पहले से कई चर्च और मस्जिदें हैं, लेकिन एक भी मंदिर नहीं है, जिसके चलते पूजा अर्चना के लिए हिंदुओं को बर्मिंघम या वेम्बली तक 2 घंटे का सफर करना पड़ता है, जिससे त्योहार मनाना मुश्किल हो जाता है। अक्सर मूर्तियों को कैरी बैग में भरकर गैरेज में रखा जाता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के दौरान उनमें से कई क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ये सब जानते हुए भी हिंदुओं को पूजा स्थान देने से मना कर दिया गया। अब सवाल सिर्फ भेदभाव का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ और ही कहानी है। जी हाँ, सुनने में ये छोटी बात लगती है, लेकिन सवाल आता है कि क्या सचमुच ब्रिटेन में हिंदू सुरक्षित हैं, या फिर वहाँ धीरे धीरे ऐसा माहौल बन रहा है जहाँ हिंदू होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। ये सवाल आज केवल भारत में ही नहीं, बल्कि खुद ब्रिटेन में रहने वाले हजारों हिंदुओं के मन में भी उठ रहा है। जब हम ब्रिटेन का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसे देश की तस्वीर आती है जहां कानून सबसे ऊपर है, जहां हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की आजादी है और जहां मानवाधिकारों की रक्षा की जाती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने इस छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज ब्रिटेन में लगभग 10 लाख से अधिक हिंदू रहते हैं। उन्होंने वहां केवल अपने घर ही नहीं बसाए, बल्कि मंदिर बनाए, विद्यालय खोले, व्यापार खड़े किए और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तथा समाज को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर भी समय समय पर ऐसे मामले सामने आए जिनमें हिंदू परिवारों ने खुद को असुरक्षित महसूस किया। कई हिंदू संगठनों ने यह आरोप लगाया कि उनके समुदाय के विरुद्ध नफरत फैलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं और उनकी चिंताओं को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा जितनी ली जानी चाहिए। साल 2022 में ब्रिटेन का लेस्टर शहर पूरी दुनिया की सुर्खियों में आ गया। वहां हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हुई, मंदिरों और धार्मिक प्रतीकों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आईं। कई लोग घायल हुए और दर्जनों गिरफ्तारियां हुई। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह रही कि बाद में हुई स्वतंत्र जांचों में यह सामने आया कि इस पूरे विवाद को सोशल मीडिया पर फैलाई गई झूठी और भ्रामक सूचनाओं ने और अधिक भड़काया। जांच में यह भी कहा गया कि हिंसा के लिए किसी एक समुदाय को पूरी तरह जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि दोनों समुदायों के कुछ लोगों की भूमिका रही और गलत सूचनाओं ने आग में घी डालने का काम किया। यही वह घटना थी जिसके बाद एक नया शब्द तेजी से चर्चा में आने लगा, हिंदूफोबिया। यानी केवल इसलिए किसी व्यक्ति या समुदाय के प्रति नफरत, भेदभाव या हिंसा करना क्योंकि वह हिंदू है। कई हिंदू संगठनों ने दावा किया कि ब्रिटेन में हिंदुओं के विरुद्ध नफरत फैलाने की घटनाएं पहले की तुलना में बढ़ रही हैं। दूसरी ओर कुछ शोधकर्ताओं ने कहा कि समस्या केवल हिंदुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग समुदायों के बीच अविश्वास और भड़काऊ प्रचार भी इसका बड़ा कारण है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ब्रिटेन में हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हुए? क्या हिंदुओं को अपने धार्मिक कार्यक्रम करने से रोका गया? क्या हिंदुओं के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची गई? और क्या ब्रिटिश सरकार ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया? इन सभी सवालों के जवाब हम इस पूरी श्रृंखला में एक एक करके जानेंगे। लेकिन जो बातें आप आगे सुनने वाले हैं, उनमें कई ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें जानकर शायद आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या लेस्टर की हिंसा केवल एक अकेली घटना थी, या फिर इसके बाद भी ब्रिटेन में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों और आस्था को निशाना बनाया जाता रहा? जब हमने अलग अलग रिपोर्टों और घटनाओं को देखा तो पता चला कि ब्रिटेन के स्विंडन स्थित एक हिंदू मंदिर में लगातार कई बार चोरी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। मंदिर के गर्भगृह तक को नुकसान पहुंचाया गया और दान की राशि भी चोरी कर ली गई। यही नहीं, कई हिंदू संगठनों का कहना है कि जब हिंदुओं के विरुद्ध नफरत या मंदिरों पर हमले होते हैं तो उन्हें उतना सार्वजनिक ध्यान नहीं मिलता जितना अन्य धार्मिक समुदायों पर हुए हमलों को मिलता है। इस मुद्दे को लेकर कई सामाजिक संगठनों ने ब्रिटिश प्रशासन और मीडिया से समान संवेदनशीलता दिखाने की मांग भी की। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कहना सही नहीं होगा कि पूरे ब्रिटेन में हिंदुओं को पूजा करने से रोक दिया गया है या मंदिर बनाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। आज भी ब्रिटेन में सैकड़ों हिंदू मंदिर संचालित हो रहे हैं और लाखों हिंदू खुले रूप से दीपावली, नवरात्रि, जन्माष्टमी और अन्य धार्मिक पर्व मनाते हैं। फिर भी कुछ घटनाओं और बढ़ती नफरत ने हिंदू समुदाय के एक हिस्से में यह चिंता जरूर पैदा की है कि भविष्य में उनकी धार्मिक सुरक्षा को और मजबूत करने की आवश्यकता है। अब सवाल यह है कि हिंदू फोबिया आखिर बढ़ क्यों रहा है? क्या इसके पीछे केवल स्थानीय विवाद है, या फिर सोशल मीडिया, विदेशी प्रचार, कट्टरपंथ और झूठी खबरों का भी बड़ा हाथ है? तो देखिए, एक वक्त था जब कभी ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था, लेकिन आज ब्रिटेन में एक और ताकत धीरे धीरे सिर उठा रही है।
जो पूरे ब्रिटेन में हुकूमत जमाना चाहती है। शहर वही है लंदन, जहां राजा रानी की कहानियां गूंजी थीं। लेकिन अब यहाँ एक ही चीज सुनाई दे रही है, वो है अजान। जी हाँ, सुनने में ये अजीब लगेगा, लेकिन ये हम नहीं, खुद ब्रिटेन की आधिकारिक रिपोर्टें बयान कर रही हैं। आज की तारीख में ब्रिटेन में मंदिरों की संख्या घटती जा रही है, वहीं मस्जिदों उनकी संख्या 1800 पार कर चुकी है। जरा सोचो, अब वो देश जो कभी ईसाई संस्कृति का गढ़ हुआ करता था, अब उसकी गलियों में अजान की आवाजें गूंजने लगी हैं। ऐसे में एक सवाल हर किसी के मन में उभर रहा है, क्या वाकई ब्रिटेन की डेमोग्राफी बदल रही है? क्योंकि लंदन, जिसे कभी दुनिया का सबसे पावरफुल शहर माना जाता था, आज वहां मुस्लिम आबादी 10 लाख के पार निकल चुकी है। यॉर्कशायर और हम्बर जैसे इलाकों में ये आंकड़ा 10% तक पहुंच गया है, और अगर यही रफ्तार रही तो 2050 तक ये 6.5 से सीधा 11 तक पहुंचने वाला है। आज जहां कभी लंदन में 40% ईसाई होते थे, अब वहां 15% मुस्लिम हैं, और हिंदू बस 5% ही रह गए। आज की तारीख में ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी 40 लाख पहुंच गई। इतना ही नहीं, ये 2050 तक 11% तक पहुंच जाएगी, तो वहीं ईसाई घटकर 45% रह जाएंगे। ये जनसंख्या नहीं, सीधा अलार्म है जो बता रही है कि ब्रिटेन अब ऐसी राह पर आगे बढ़ रहा है जहां से पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं है। वहीं बात करें इस्लामी कायदों की, तो आज ब्रिटेन में 30 से ज्यादा शरिया काउंसिल खुल चुकी हैं। मतलब कोर्ट कचहरी अब शरीयत के हिसाब से चल रही है। अंदाजा लगाओ, ब्रिटेन में 85 से भी ज्यादा शरिया कोर्ट्स चल रही हैं। जी हाँ, औरतों को तो ऐसे खींचा जाता है इन अदालतों में जैसे इंसाफ नहीं सजा मिलने वाली हो। और ये सब आज नहीं बल्कि 2014 से ही हो रहा है, जब ब्रिटेन बन गया पहला गैर इस्लामिक देश जिसने जारी किया शरिया बांड। और इन सब के पीछे कौन कौन है? पाकिस्तानी, ईरानी, अफगानी, सीरियन, जो शरणार्थी बनकर आए और अब पूरे माहौल को पलटने में लगे हैं। और तो और राजनीति में भी यही लोग बैठे हुए हैं, कोई सरकारी पदों पर है तो कोई मेयर, कोई सांसद। अब ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या इस्लाम के दावे का जवाब दे सकता है ब्रिटेन? या फिर वो दिन दूर नहीं जब शरिया केवल अदालतों में नहीं बल्कि संसद में गूंजेगा? क्योंकि जब ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पाकिस्तानी लोग घुस जाए, जब कश्मीर की आवाज लंदन से उठे और जब हिंदू मंदिरों और लोगों पर हमले हो, तब समझ लेना कि अब ये सिर्फ धर्म नहीं बल्कि एक सियासी खेल है। ये जो हो रहा है ना, ये बस कोई मामूली सी बात नहीं है, ये एक खामोश बम है जो फूट रहा है ब्रिटेन की जमीन पर। और जब जब ब्रिटेन में हिंदू विरोधी घटनाएं हुई हैं या होती है, तो उसमें सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल है। क्योंकि जब इस विषय की जांच की गई तो कई स्वतंत्र जांचों में कहा गया कि झूठे वीडियो, पुराने चित्र और भ्रामक संदेशों ने लोगों की भावनाओं को भड़काने में बड़ी भूमिका निभाई। हजारों लोग ऐसे संदेशों को बिना जांचे आगे बढ़ाते रहे और देखते ही देखते इंटरनेट की आग सड़कों तक पहुंच गई। इसी दौरान कई हिंदू संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि इंटरनेट पर हिंदू धर्म के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां, धार्मिक प्रतीकों का मजाक उड़ाना और हिंदुओं को निशाना बनाकर नफरत फैलाने वाली सामग्री पहले की तुलना में अधिक दिखाई देने लगी है। हालांकि ये भी सच है कि हिंदू फोबिया जैसे गंभीर विषय का उपयोग पूरे समाज या किसी एक समुदाय को दोषी ठहराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। और आज भी अधिकांश ब्रिटिश नागरिक शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं और अलग अलग धर्मों के लोग आज भी एक साथ काम करते हैं। बस समस्या उन छोटे लेकिन सक्रिय समूहों की है जो इंटरनेट के माध्यम से नफरत फैलाकर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। इसी चिंता को देखते हुए 2026 में ब्रिटेन में पहली बार हिंदुओं के खिलाफ नफरत की घटनाओं को अलग से दर्ज करने के लिए एक स्वतंत्र पोर्टल भी शुरू किया गया, ताकि ऐसे मामलों का बेहतर रिकॉर्ड रखा जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश की असली परीक्षा तभी होती है जब वो अपने सबसे छोटे समुदाय की भी सुरक्षा उसी गंभीरता से करे जिस तरह बड़े समुदायों की करता है। यदि किसी मंदिर पर हमला होता है, किसी धार्मिक जुलूस को धमकी मिलती है या किसी व्यक्ति को केवल उसके हिंदू होने के कारण अपमानित किया जाता है, तो वह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं होता बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांत पर भी चोट होती है। इंटरनेट ने इस समस्या को और जटिल बना दिया। आज एक झूठी पोस्ट, एक भड़काऊ वीडियो या किसी धार्मिक प्रतीक का अपमान करने वाली तस्वीर कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। कई बार ऐसी सामग्री विदेशों से चलाई जाती है, लेकिन उसका असर ब्रिटेन की सड़कों पर दिखाई देता है। लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। ब्रिटेन में करोड़ों लोग अलग अलग धर्मों के साथ शांति से रहते हैं। हजारों हिंदू हर वर्ष खुले रूप से दीपावली, नवरात्रि, रथ यात्रा और अन्य धार्मिक उत्सव मनाते हैं। इसलिए कुछ घटनाओं के आधार पर पूरे देश या किसी पूरे समुदाय को दोषी ठहराना सही नहीं होगा। असली चुनौती उन लोगों से है जो नफरत फैलाकर समाज को बांटना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ब्रिटिश सरकार, पुलिस और न्याय व्यवस्था क्या कर रही है। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर यह भी दोहराया कि देश में रहने वाले हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी अन्य धर्म को मानने वाला हो। कानून की नजर में सभी समान हैं और किसी भी धर्म के खिलाफ नफरत फैलाना या हिंसा करना अपराध है। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदू संगठनों का कहना है कि केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं है। उनका तर्क है कि जब तक हिंदुओं के खिलाफ होने वाली घटनाओं को स्पष्ट रूप से पहचाना नहीं जाएगा और पीड़ितों को शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा,
तब तक वास्तविक स्थिति पूरी तरह सामने नहीं आ पाएगी। इसी कारण कई संगठनों ने हिंदू फोबिया की स्पष्ट परिभाषा तय करने और उसके आधार पर सरकारी नीतियां बनाने की मांग भी उठाई। हालांकि आज भी ब्रिटेन में लाखों हिंदू बिना किसी बाधा के अपने त्योहार मनाते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं एंड सामाजिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि हिंदुओं के खिलाफ दर्ज होने वाले घृणा अपराध, मंदिरों पर हमले और ऑनलाइन नफरत की घटनाएं इस बात की याद दिलाती हैं कि धार्मिक सौहार्द अपने आप नहीं बना रहता, उसकी रक्षा हर पीढ़ी को करनी पड़ती है। ब्रिटेन की कहानी केवल हिंदुओं की नहीं है, ये उस चुनौती की कहानी है जिसका सामना आज दुनिया के लगभग हर लोकतांत्रिक देश को करना पड़ रहा है। मुद्दा इस्लाम से नफरत का नहीं है, बल्कि मुद्दा है कट्टर सोच से टकराने का और ऐसे लोगों पर सख्त कार्यवाही करने का जो समाज में हिंसा को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि ये तो माइनॉरिटीज हैं, पर सच्चाई यही है कि बर्मिंघम, लुटन, ब्रैडफोर्ड इन शहरों में क्रिसमस नहीं दिखेगा तो बस डर, औरतों की चुप्पी और नखाब में कैद जिंदगी। कहने का मतलब ब्रिटेन अब वह नहीं रहा जहां पहले शांति हुआ करती थी, अब ब्रिटेन उबाल पर है। शरणार्थियों के गुट हथियार लेकर सड़कों पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाते घूम रहे हैं। लड़कियों को डर लगता है बाहर निकलने में, और इन सब के बीच कई बार पुलिस बेबस खड़ी रहती है और जो लोग सड़कों पर विरोध कर रहे हैं उन्हीं पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। अगर यही चलता रहा तो निकट भविष्य में ब्रिटेन एक गृह युद्ध जैसी स्थिति में पहुंच सकता है, और तब न धर्म बचेगा, न संस्कृति, न इंसानियत। सवाल केवल इतना भी नहीं है कि नफरत कौन फैला रहा है, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या समाज समय रहते उसे पहचान कर रोक पाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है जब नफरत को शुरुआत में नहीं रोका जाता तब उसकी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। साथ ही ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को एवं बेल आइकन भी दबाएं। तो मिलते हैं जल्द। जय हिंद, जय भारत।